मक्का की गर्म हवाओं में रेत उड़ रही थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ जमीन पर बरस रहा था और लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। इसी शहर में एक नौजवान रहता था जो न बादशाह था न सरदार, मगर फिर भी हर दिल में इज्जत रखता था। उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, मगर सच्चाई और अमानत पहले ही उसकी पहचान बन चुकी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जवान ही थे कि मक्का के कबीलों के दरमियान एक जंग छिड़ गई। इस जंग को तारीख ने हर्ब फिजार के नाम से याद रखा। हरम के मुक़द्दस महीने और काबा की हुर्मत तक पामाल हो रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नहीं उठाई, न किसी का खून बहाया, बल्कि अपने चचाओं को तीर पकड़ाकर मदद की। ये उनके मिजाज का पहला इशारा था। जुल्म का साथ नहीं, मगर इंसाफ के साथ खड़े रहना। जंग के बाद मक्का में एक अजीब वाक़या हुआ। यमन से आने वाला एक मुसाफिर अपना सामान बेचकर अपना हक मांगता फिर रहा था, मगर कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। आखिर वो जबल अबू कुबैस पर चढ़ा और बुलंद आवाज में अपनी मजलूमियत सुना दी। इस आवाज ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को हिला दिया। चंद कबीलों के साथ अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर एक मुआहिदा हुआ, जिसे हिल्फुल फुजूल कहा गया। इस मुआहिदे का वादा ये था कि इस शहर में कोई भी मजलूम अकेला नहीं होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहिदे का हिस्सा थे और जिंदगी भर इस पर फख्र करते रहे। जवानी के उन दिनों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। लोग समझते थे ये काम छोटा है, मगर अल्लाह के नज़दीक ये हलाल मेहनत थी। इसी वजह से मक्का वाले उन्हें अल अमीन कहकर पुकारते थे। जो चीज़ उनके पास अमानत रखी जाती वो कभी ज़ाया न होती। मक्का में एक बावकार और दानिशमंद खातून थीं, खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई सुनी और अपना तिजारती माल उनके हवाले कर दिया। जब वो शाम के सफ़र से वापस आए तो माल में बरकत थी और रिवायत से ज़्यादा मुनाफा, मगर असल दौलत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। इसी किरदार ने दो दिलों को जोड़ दिया और ये निकाह रहमत और वफादारी की मिसाल बन गया। कुछ साल बाद काबे की तामीर का वक्त आया। हिजरे अस्वद रखने पर कबीलों में जंग का खतरा पैदा हो गया। हर कोई चाहता था ये शरफ उसे मिले। आखिर फैसला हुआ, जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो ही फैसला करेगा। अल्लाह की मर्जी से वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने चादर बिछाई और सब कबीलों को शरीक किया, फिर अपने मुबारक हाथ से हिजरे अस्वद को उसकी जगह रखा। जंग अमन में बदल गई। वक्त गुजरता गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तन्हाई की मोहब्बत बढ़ती गई। वो गारे हिरा जाकर खामोशी में कायनात के राज सोचते। फिर एक रात आसमान ज़मीन के करीब आ गया। जिब्रील ने कहा, इक़रा, और इंसानियत की तारीख नई रोशनी से भर गई। डर के लम्हों में खदीजा ने कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी की है जो अंधेरों को मिटा देती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई छुप सकती है मगर मिट नहीं सकती, और जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसकी हिफाजत खुद कुदरत करती है।